Good morning student, welcome to this channel. If you don't believe you are the best, then you will never achieve all that you are capable of. अगर आप सोचोगे कि आप में भी बहुत सारी खासियत है तभी आप आगे जा सकते हो, सो ऑलवेज बिलीव योर सेल्फ। ऐसे ही एक अच्छे सोच के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा सेकेंड वीडियो, और इसके रिलेटेड एक अच्छा कहानी है जो हम लेक्चर ख़त्म होने के बाद सुनेंगे। हाँ ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम कहानी सुनेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन थ्रेट एंड सिक्योरिटी। आज हम क्या पढ़ेंगे? इंफॉर्मेशन थ्रेट एंड सिक्योरिटी। तो आज जो मेरा कंटेंट है, जो टॉपिक है वो क्या है? तो आज हम जानेंगे व्हाट इज थ्रेट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेट, व्हाट इज मालवेयर, व्हाट इज वायरस, ये सब के बारे में जानेंगे। तो हम पहले जानते हैं व्हाट इज थ्रेट। ये थ्रेट क्या होता है? तो इन्फॉर्मेशन तो सबको पता है, क्योंकि अभी ना नेटवर्क के एज में जब से इंटरनेट आया है तो मतलब आप जहाँ भी देखो वहाँ पे डाटा और इन्फॉर्मेशन भरा भरा रहता है, भरा भरा डाटा एंड भरा भरा इन्फॉर्मेशन रहता है। तो इन्फॉर्मेशन तो रियली दिस एरा में इंफॉर्मेशन इज़ अ वेरी वैल्यूएबल एसेट, तो उसको हमको सिक्योर रहना, मतलब सिक्योर रखना चाहिए। तो ये थ्रेट क्या होता है? ये थ्रेट इज द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, रेफर टू एनीथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज सीरियस हार्म टू बी कंप्यूटर सिस्टम। ये जो थ्रेट होता है वो क्या होता है? इसे आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का एक कंटेक्ट भी बोल सकते हो, कंटेक्स्ट भी बोल सकते हो, और इसे हम इवेंट भी बोल सकते हैं। कोई भी इवेंट है कि हम कोई भी इवेंट को रेफर कर सकते हैं जिसके बाद ये पोटेंशियल है वो क्या कर सकते हैं? हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सके। ये कोई भी कंटेंट जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है उससे हम क्या कहते हैं? थ्रेट कहते हैं। समझ में है? कोई भी कंटेक्स्ट, जो भी कंटेक्स्ट, दिस इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी का कोई भी कंटेक्स्ट हो या वो कुछ भी हो, वो कोई भी चीज़ हो जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम थ्रेट बोलते हैं। ये थ्रेट जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में नुकसान पहुंचाता है, कभी कभी ये इंटेंशनल होता है, कभी कभी वो एक्सीडेंटल भी हो जाता है। इंटेंशनल मतलब जानबूझकर कोई हमारे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाए, और एक्सीडेंटल मतलब इट हैपन सडनली। जैसे कि इंटेंशनल में क्या होता है, बहुत सारे इंडिविजुअल क्रैकर है जो प्रोग्रामिंग लिखते हैं कंप्यूटर को हैक करने के लिए, कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए। बहुत सारे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मोटिव रहता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाए। तो मतलब कोई भी पर्सन अगर जानबूझकर आपका कंप्यूटर सिस्टम में नुकसान पहुंचाता है उससे हम बोलते हैं कि ये इंटेंशनल है। और एक्सीडेंटल क्या है? इट हैपन सडनली। जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, इसलिए आपका कंप्यूटर में कुछ खराबी आ गया, आपका कंप्यूटर सिस्टम डैमेज हो गया, फायर की वजह से कंप्यूटर सिस्टम डैमेज हो गया, तो ये सब है एक्सीडेंटल में। तो आज जो हम टाइप ऑफ थ्रेट में पढ़ेंगे वो हम इंटेंशनल टाइप ऑफ थ्रेट पढ़ेंगे। हाँ, तो यहाँ पे टाइप ऑफ थ्रेट में हम कितना टाइप का थ्रेट है? जैसे कि एक है मालवेयर, एक है वायरस, एक है ट्रोजन हॉर्स, देन वर्म, देन स्पूफिंग, देन स्पाईवेयर, देन हार्डवेयर, देन स्पैम, देन फिशिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे मालवेयर क्या होता है और वायरस क्या होता है। मालवेयर और वायरस के बारे में आज हम जानेंगे। तो बाकी जो रहा ट्रोजन हॉर्स, वर्म, स्पूफिंग, स्पाईवेयर, हार्डवेयर, स्पैम, फिशिंग, ये सब हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, इस वीडियो का जो पार्ट 2 में आएगा उसमें हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लाइक करो तो मुझे भी इंस्पिरेशन मिलेगा कि हाँ चलो मैं और एक वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो अभी हम आते हैं कि व्हाट इज मालवेयर। मालवेयर मीन्स मालिशियस सॉफ्टवेयर।
तो मालवेयर क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो सॉफ्टवेयर, ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है, बट इसका पर्पोज, इसको जो डेवलप करते हैं ना, इसका थोड़ा इंटेंशन थोड़ा अलग रहता है। इसका पर्पोज इज टू डूइंग हार्म टू अवर कंप्यूटर सिस्टम। इसका पर्पज इसे हम क्यों डेवलप करते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम को हार्म पहुंचाने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम में को नुकसान पहुंचाने के लिए इसको हम डेवलप करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग को पता है कि मालिशियस पर्सन जो है वो क्या करता है, मालिशियस पर्सन कोई भी हो तो उसका मोटिव क्या रहता है, उसका मोटिव रहता है कि दूसरों को हर्ट करना, दूसरों का नुकसान करना। वैसे ये जो मालिशियस सॉफ्टवेयर रहता है उसका भी वही मोटिव रहता, उसका वही भी इंटेंशन रहता है कि वो क्या करे ना, दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में नुकसान करे। तो मालवेयर में हमारे क्या क्या आता है, वायरस, हाइजैकर, वर्म, ट्रोजन, स्पायरवेयर एंड एडवेयर, ये सब वायरस के मालवेयर के अंदर आते हैं। तो हम वायरस बोलो या उसको वर्म आए या ट्रोजन हॉर्स आए या स्पायरवेयर, एडवेयर, ये भी एक एक टाइप का मालवेयर है। तो यहाँ पे देखो, तो हम नेक्स्ट जाते हैं। तो नेक्स्ट हम जानते हैं व्हाट इज वायरस। वायरस क्या होता है, पहले हम जानते हैं फुल फॉर्म ऑफ द वायरस। वायरस का फुल फॉर्म क्या है, वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो वायरस का फुल फॉर्म क्या हुआ, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो वायरस इज ए प्रोग्राम और ए सेट ए प्रोग्राम। तो वायरस हम क्या हो सकता है, एक प्रोग्राम हो सकता है, और सेट ए प्रोग्राम मतलब इट्स ऑल्सो ए सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मीन्स सेट ए प्रोग्राम। तो वायरस इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर दैट कैन डिस्टर्ब द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर का जो नॉर्मल ऑपरेशन जैसे हम काम करते हैं उसको, आपके कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाए तो उसको वो काम को वो डिस्टर्ब कर देता है। कंप्यूटर सिस्टम का काम को वो क्या करता है, नॉर्मल ऑपरेशन को वो डिस्टर्ब कर देता है। जैसे अभी सबको पता है कि जैसे अभी क्या चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है ना। तो अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति के बॉडी में कोरोना वायरस आ जाए तो उसका ऑपरेशन तो डिस्टर्ब हो जाएगा। वो जिस तरह से चल रहा है, खा रहा है, सो रहा है, उसका वो ऐसे हो नहीं पाएगा। उसको क्या आ जाएगा, उसको खांसी आ जाएगा, उसको बुखार आ जाएगा, उसको सर दर्द होगा, फिर उसको सांस लेने में दिक्कत होगा, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होगा, तो बहुत सारा दिक्कत आ जाएगा। वैसे ही अगर कंप्यूटर सिस्टम जैसे कि हमारा बॉडी सिस्टम है, वैसे कंप्यूटर सिस्टम है, अगर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी वायरस आ जाता है तो ये क्या करता है, उसका नॉर्मल ऑपरेशन में डिस्टर्ब करता है। मतलब इसका जो नॉर्मल ऑपरेशन है वो ठीक से नहीं हो पाता है, मतलब कंप्यूटर ठीक से ऑन नहीं होता है, ठीक से ऑफ नहीं होता है, इसका अंदर हम जो फाइल प्रोग्राम करते हैं वो भी ठीक से नहीं हो पाता है। ये जो वायरस है ना, जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करता है वो इसके लिए यूज़र का परमिशन नहीं मांगता है, या कभी कभी यूज़र को पता भी नहीं चलता है वो क्या करता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में घुस जाता है। जो जैसे कि हम बाहर अभी घूमेंगे, लॉकडाउन अभी बहुत सारे जगह में खुल गए हैं, अभी अगर हम बाहर घूमते हैं तो कभी भी हमारे बॉडी में क्या कोरोना वायरस आने का खतरा है। मगर कोरोना वायरस जब हमारे बॉडी में आएगा, हमारे शरीर में आएगा, हमको परमिशन लेके नहीं आएगा, वो ऐसे ही आ जाएगा। तो हमको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ कोरोना वायरस आ गया है। जब उसका सिम्टम दिखा देगा तभी हमको पता चलेगा कि हाँ हमारे बॉडी में कोरोना वायरस आ गया है। वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में कभी भी अगर आपको वायरस घुस जाता है तो हमको पता नहीं चलता, जो यूजर है उन लोगों को पता नहीं चलता है कि उसमें वायरस आ गया है। अगर कंप्यूटर सिस्टम में कुछ भी डैमेज आया, कंप्यूटर सिस्टम ऑन ऑफ में कुछ प्रॉब्लम आया, तभी हम लोगों को पता चलता है कि हाँ कंप्यूटर में शायद वायरस अटैक हुआ है। ठीक है, ये वायरस ना बहुत सारे, मतलब जैसे कि हम कोई जीमेल का मतलब ईमेल कुछ ओपन कर रहे हैं, कभी कभी हम पेन ड्राइव के थ्रू किसी से डाटा लाके हमारे क्या कंप्यूटर में एंटर, मतलब कंप्यूटर में उस किसी के डाटा लाके कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कभी कभी हम इंटरनेट में कुछ सर्च कर रहे हैं, कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं, उस टाइम भी वायरस आने का बहुत चांसेस रहता है। तो जो उसके बाद हम जानते हैं, तो फर्स्ट वायरस था वो एक बूट सेक्टर वायरस था, उसका नाम क्या था, ब्रेन। तो ये कब रिलीज हुआ था, इन द ईयर ऑफ 1987, इन द ईयर ऑफ
कब रिलीज होता है? इन द ईयर ऑफ 1987 बाय आल्वी ब्रदर्स इन लाहौर, पाकिस्तान। समझ में आपको याद रहे? हाँ, तो फर्स्ट बूस्ट वेक्टर वायरस जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ब्रेन। इट डेवलप इन द ईयर ऑफ 1987 बाय आल्वी ब्रदर्स इन लाहौर, पाकिस्तान। और बहुत सारे वायरस है जिसमें अगर जो पॉपुलर वायरस आर दिस आर द जेरूसलम एंड इजराइल एंड पिंक पॉइंट एंड डार्क एवेंजर। फिर उसके बाद हम जानते हैं वायरस इज ऑल्सो टू टाइप। तो वायरस में क्या क्या आता है? एक है बूट सेक्टर वायरस और एक है फाइल प्रोग्राम वायरस। तो नेक्स्ट हम जानते हैं व्हाट इज बूट सेक्टर वायरस। तो ये बूट सेक्टर वायरस क्या होता है? ये बूट सेक्टर वायरस इट इन्फेक्ट द फर्स्ट सेक्टर ऑफ द हार्ड ड्राइव। ये ध्यान से सुना, मैं जो बोल रही हूँ उसे ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, तभी आपको समझ में आए कि ये बूट सेक्टर वायरस क्या होता है। उसे मतलब अच्छे से जब पढ़ रहे हो ना उसे लिख के भी रखो ना, ऐसे 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 मतलब ये समझ में नहीं आएगा। तो ये बूट सेक्टर वायरस क्या होता है? ये बूट सेक्टर वायरस इन्फेक्ट द फर्स्ट सेक्टर ऑफ द हार्ड ड्राइव। जो हमारा क्या है, जो हार्ड ड्राइव है, देखो यहाँ पे मैं हार्ड ड्राइव का एक पिक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो ट्रैक एंड सेक्टर लिखा है ना, ये एक हार्ड ड्राइव का मैं एक पिक्चर दिया हूँ। तो हार्ड ड्राइव में क्या होता है, उसको ट्रैक एंड सेक्टर में डिवाइड करा जाता है। इसमें जो फर्स्ट सेक्टर है ना, इस फर्स्ट सेक्टर को ये जो बूट सेक्टर वायरस किसको इन्फेक्ट करता है? इसका फर्स्ट सेक्टर को ही इन्फेक्ट करता है। वहाँ पे देखो ये जो गोल गोल ये पूरा राउंड होके हो रहा है ना, उससे हम क्या बोलेंगे? इसका हम सेक्टर बोलेंगे। जो राउंड ये पूरा ब्लू कलर का ये है सेक्टर, मगर यहाँ को एक एक नहीं, इसका हम क्या बोलेंगे? ट्रैक बोलेंगे। ये जो पूरा ब्लू लाइन जो है ये है ट्रैक और यहाँ पे ये है एक सेक्टर। तो यहाँ पे ये क्या करता है, जो बूट सेक्टर वायरस है वो इसको फर्स्ट सेक्टर को इन्फेक्ट करता है, जहाँ पे हमारा क्या स्टोर होकर रखता है? MBR। MBR का फुल फॉर्म क्या है? मास्टर बूट रिकॉर्ड। मास्टर बूट रिकॉर्ड क्या करता है? हमारा जो बूटिंग प्रोसेस है ना उसमें ही ये वो हेल्प करता है। बूटिंग प्रोसेस क्या होता है? बूटिंग प्रोसेस ये होता है जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, ओके, तुरंत ऑन हो जाता है, तुरंत जाके डेस्कटॉप में हम पहुंच जाते हैं, नहीं ना? तो जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं और डेस्कटॉप में पहुंचने के दौरान उसको कुछ टाइम लगता है, उसमें कुछ प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बूटिंग प्रोसेस। तो वही बूटिंग प्रोसेस के लिए क्या चाहिए हमको? मास्टर बूट रिकॉर्ड चाहिए। तो मास्टर बूट रिकॉर्ड को अगर ये बूट सेक्टर वायरस अटैक कर देता है तभी हमको कंप्यूटर ऑन करने में प्रॉब्लम आती है, तभी कंप्यूटर को ऑन करने में हमको दिक्कत आती है। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम ठीक से ऑन नहीं होता है। जब हम ऑन करते हैं ये पूरा डेस्कटॉप पे जाने से पहले ऐसा कुछ एरर दिखाता है, जैसे यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है ना, तो ऐसा कुछ बहुत एरर दिखाता है। तो ठीक है, तो ये समझ में है बूट सेक्टर वायरस क्या करता है। तो बूट सेक्टर वायरस इन्फेक्ट द फर्स्ट सेक्टर ऑफ द हार्ड ड्राइव। ये हार्ड ड्राइव का फर्स्ट सेक्टर को इन्फेक्ट करता है जहाँ की ये मास्टर बूट रिकॉर्ड क्या होता है? स्टोर होके रहता है। समझ में है? हाँ, तो अगर ये मास्टर बूट रिकॉर्ड जहाँ पे स्टोर होके रहता है उसको इन्फेक्ट कर देगा तो हमारा बूटिंग प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाएगा, मतलब हमारे कंप्यूटर को ऑन करने में हमको दिक्कत आएगा। फिर हम आते हैं फाइल प्रोग्राम वायरस। It is also a virus. It infects the computer file that intend to cause permanent damage or make file unusable. ये किसको इन्फेक्ट करता है? वो तो फर्स्ट सेक्टर तो हार्ड ड्राइव को इन्फेक्ट करता है। कौन इन्फेक्ट करता है? बूट सेक्टर वायरस। मतलब फाइल प्रोग्राम वायरस किसको इन्फेक्ट करता है? कंप्यूटर फाइल को ही इन्फेक्ट कर देता है। ये बूट सेक्टर या हार्ड ड्राइव को इन्फेक्ट नहीं करता है। ये किसको इन्फेक्ट करता है? इसको किसको नुकसान पहुंचाता है ना? इसको फाइल, कंप्यूटर के अंदर जो बहुत सारा फाइल होता है ना, एक्सेल फाइल हुआ, ये जो बहुत सारा फाइल होता है ये उससे ही इन्फेक्ट कर देता है, उससे ही डैमेज करता है, उसको ऐसे बना देता है कि अनयूजेबल हो जाए, उसे हम यूज नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही बना देता है। तो दे इन्फेक्ट द प्रोग्राम फाइल विद एक्सटेंशन लाइक .exe, .com, .bin एक्सेट्रा। देखो यहाँ पे एक पिक्चर है, तो यहाँ पे हम देखो यहाँ पे हम एक फाइल को ओपन करना चाहते हैं, मगर ये इसमें क्या आ गया है? यहाँ पे एक ऑनवर्ड सॉफ्टवेयर या वायरस अटैक कर दिया है जिसके वजह से ये फाइल नहीं खुल रहा है। समझ में आया? आज का जो टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया?
तो आज का टॉपिक क्या था, व्हाट इज थ्रेड। तो थ्रेड क्या होता है, थ्रेड इज द कंटेस्ट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी रेफर टू एनीथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज सीरियस हार्म टू ए कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद हम टाइप ऑफ थ्रेड में है, टाइप ऑफ थ्रेड में जैसे क्या, मालवेयर, वायरस, ट्रोजन हॉर्स, एडवेयर्स और बहुत सारा आएगा, एडवेयर आया और स्पाईवेयर आया, वॉर्म आया, ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड में है। फिर उसके बाद हम आएंगे कि वो क्या है, पहले हम जानेंगे वो मालवेयर क्या है। मालवेयर तो एक मालिशियस सॉफ्टवेयर है। तो व्हाट इज मालवेयर, मालवेयर इज ए मालिशियस सॉफ्टवेयर, इट इज डेवलप टू इसे क्यों डेवलप करा गया है, इसको डेवलप करा गया है कंप्यूटर सिस्टम को हार्म पहुंचाने के लिए। इट्स ए मालिशियस सॉफ्टवेयर, इट्स डेवलप टू गिव हार्म टू द कंप्यूटर सिस्टम। देन जो मालवेयर के अंडर भी हमारा वायरस वगैरह, ट्रोजन हॉर्स वगैरह होगी, मालवेयर के अंडर आ जाते हैं। तो उसके बाद हम आएंगे वायरस में आए तो वायरस का फुल फॉर्म क्या है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो वायरस इज ऑल्सो a program or a set of program. It can disturb the normal operation of the computer. वायरस को भी हम एक सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। वो क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को नॉर्मल ऑपरेशन जो है उसको डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, तो वायरस में फिर 2 टाइप का वायरस है, एक है क्या बूट सेक्टर वायरस और एक है फाइल प्रोग्राम वायरस। तो बूट सेक्टर वायरस में क्या होता है, बूट सेक्टर वायरस में ये फर्स्ट सेक्टर ऑफ द हार्ड ड्राइव को इन्फेक्ट करता है और जहाँ पे क्या स्टोर होकर रहता है, जहाँ पे एम्बियर का फुल फॉर्म क्या है, मास्टर बूट रिकॉर्ड। जहाँ पे एम्बियर स्टोर होकर रहता है उसे ही इन्फेक्ट कर देता है, जिसके कारण हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन होने में हमको प्रॉब्लम दिखाता है। फिर इसके बाद हम जाने कि फाइल प्रोग्राम वायरस। फाइल प्रोग्राम वायरस में जो वायरस आता है वो किसको इन्फेक्ट करता है, किसको नुकसान पहुँचाता है ना, फाइल को ही नुकसान पहुँचाता है। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और समझ में भी आया होगा। हाँ, एक चीज़ है, मैं आपको एक कहानी बताने वाली थी, ये कहानी मैं आपको बोल रही हूँ। तो ये कहानी ये है कि एक गांव में ना 2 बच्चे थे, एक 10 साल का था, एक 8 साल का था। दोनों खेल रहे थे। तो एक दिन वो खेलते खेलते बहुत दूर चले गए, गाँव से थोड़ा दूर चले गए। तो वहाँ पे खेलते एक फील्ड में चले गए। तो वहाँ पे कोई नहीं था, दोनों खेल रहे थे। तो वहाँ पे एक कुआं था। तो जो बड़ा बच्चा है ना, तो 10 साल का था, वो कुआं में गिर गया। तो जो छोटा था 8 साल का, वो कुछ भी तरह मतलब कोशिश करके उसे कुआं से मतलब उसको घीस के या कुछ भी करके उसे कुआं से निकाल दिया। फिर दोनों आके गांव में पहुंचे, तब वो पानी मतलब कुआं से वो आया था इसलिए भीग गया था। सब गांव में उन दोनों को पूछने लगे, तुम दोनों बच्चे कहाँ गए थे, ऐसे क्यों भीगे हो। तो बड़े बच्चे ने बोलने लगा, ऐसे ही हमें वहाँ पे खेलते खेलते हम कुएं में गिर गए, ये मुझे बचा लिया। तो सबको मतलब ये चीज़ सबको विश्वास ही नहीं आया। बोले कितने छोटे बच्चा इसको कैसे बचा सकता है, ये कुआं में घुस गया, ये कैसे बचा सकता है। तभी वहाँ पे एक बड़े बुजुर्ग थे, वो बोले कि हाँ ऐसा हो सकता है। ऐसे क्यों हो सकता है, क्योंकि जब भी वो बच्चा वहाँ पे उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पे दूर दूर तक उसको बोलने वाला कोई नहीं था कि वो ये कर नहीं पाएगा। इससे हम बोलते हैं बिलीवनेस। इसके अंदर ये विश्वास था कि ये चीज़ मैं कर पाऊंगी, इसलिए वो कर पाया। ठीक है, तो मुझे लगा कि ये कहानी भी आपको अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो और कहानी दोनों आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।